इंद्र, सूर्य, वायु, अग्नि, वरुण, उषा, ये वेदों में दर्शित कुछ अहम देवताओं के नाम हैं। अगर हम रामायण की ही बात करें तो इंद्र पुत्र वाली, सूर्य पुत्र सुग्रीव और वायुसुत हनुमान जैसे चरित्र हमें देखने मिलते हैं। और अगर महाभारत की ओर बढ़े तो अर्जुन देवराज इंद्र के पुत्र है, कर्ण सूर्यदेव के और भीम वायु के। पर इंद्र हो या सूर्य, वायु हो या अग्नि, जैसे इन चरित्रों को दर्शाया जाता है ये किसी मिथ्या से कम नहीं लगते। और इसी कारण कुछ अल्पज्ञानी लोग पूरे सनातन इतिहास को मिथ्या मानते हैं और उसका उपहास उड़ाते हैं, लेकिन वेदों का पूरी तरह से शाब्दिक तौर पर अध्ययन नहीं कर सकते, क्योंकि उनमें कुछ घटक लिटरल होते हैं और कुछ मेटाफोरिकल। वैदिक देवता और कोई नहीं बल्कि हमारे प्रकृति के ही घटक है, यानी द फोर्सेस ऑफ नेचर, और हमें इनका सूक्ष्म दृष्टि से आवरण करना चाहिए। इनमें से हर एक चरित्र कुछ अगत बात बताना चाह रहा है, कुछ दर्शाना चाह रहा है। जैसे देवराज इंद्र की ही बात करें तो वो वर्षा और विद्युत के विधाता है, और इसीलिए उनके हाथ में वज्र दर्शाया जाता है। और विज्ञान की दृष्टि से देखें तो जहाँ भी वर्षा बरसेगी संभावना है कि बादल भी गरजेंगे। और इस बात का हमारे निपुण ऋषियों को कई सदियों से बोध था। और इंद्र कोई व्यक्ति नहीं बल्कि एक पद है जिन्हें देवों का राजा भी माना जाता है, क्योंकि उनका प्रकृति के सारे शक्तियों पर वर्चस्व है। जैसे इंद्र की विद्युत किसी को भी भस्म कर सकती है, बारिश के साथ वेगवान हवा का भी प्रवाह होता है, यानी वरुण के साथ वायु का भी प्रवाह, बरखा के मेघ सूर्यदेव के तेज को भी ढक सकते हैं, और वर्षा पृथ्वी के फर्टिलिटी के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक है। और तो और बारिश की बूंदे अग्नि को भी शांत कर सकते हैं। अगर दार्शनिक तौर से भी देखें तो इंद्र अदम्य है, यानी ही इज इंडोमिटेबल। इसलिए सव्यसाची अर्जुन और बलशाली वाली को इंद्रपुत्र कहा जाता है, क्योंकि वो भी ये गुण दर्शाते हैं। अगर सूर्यदेव की ओर बढ़े तो उनका रथ 7 अश्वों का दर्शाया जाता है, जो कि इसके पीछे के विज्ञान को अवलिखित करता है। वो 7 अश्व सूर्य किरण के 7 रंगों को प्रतिबिंबित करते हैं, जो हम एक प्रिज्म के द्वारा देख सकते हैं। वे सूर्य हमारे सौर मंडल के मुख्य ग्रह हैं, और उनके प्रभा के बिना पृथ्वी अंधकार में ही नहीं बल्कि विनाश की ओर बढ़ेगी। इसलिए वो सारे देवों में आज भी अधिक वंदनीय है। सूर्यदेव स्वयं तेज के प्रतिमूर्ति है, उनके तेज के आगे सब कुछ फीका है। इसलिए ऐसे चरित्र जिनमें उनके स्वरूप तेज झलकता है उन्हें उनके सूत के रूप में देखा जाता है, जैसे कि अंगराज कर्ण हो या फिर वानर राज सुग्रीव। और अगर हमारे इतिहास में ही झांके तो हम हमेशा इंद्र और सूर्य में एक द्वंद्व और टकराव पाएंगे, चाहे वो रामायण में वाली बनाम सुग्रीव हो या फिर महाभारत में कर्ण बनाम अर्जुन। लेकिन ऐतिहासिक सत्य होने के साथ ये गाथाएं हमें प्रकृति के 2 मुख्य घटकों में हो रहे विवाद को एक सूक्ष्म तरीके से प्रस्तुत करती है। जैसे जब बारिश होती है तो अधिकतर बार सूर्य ढक जाते हैं और धरती प्रभा विहीन हो जाती है। वे सूर्य की तपती धूप से इंद्र की वर्षा हमें राहत देती है। तो इसी सूर्य की गर्मी से समुद्र का पानी इवेपोरेट होकर जल चक्र में सहभागी होता है, जिससे वर्षा होती है। इसलिए जैसे कर्ण और अर्जुन कुंती पुत्र होके भी दोनों में एक टकराव थी, वैसे ही ये प्रकृति के घटक एक दूसरे के लिए आवश्यक होके भी एक दूसरे के विरोधी है। अंत में वायु पे आए तो वायु का मूल चरित्र ही चंचलता और वेग है। पवन अपनी वेग से सृष्टि का विनाश भी कर सकते हैं, वे उनके ही चंचलता से सृष्टि के सारे जीवों में प्राण है। इसलिए महावीर बजरंगी हो या फिर महाबली भी, इन दोनों को वायु संतान कहा गया है, उनके वेग और चंचलता की वजह से। अंततः मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि मैं कोई ठोस थियोरी नहीं प्रस्तुत कर रहा, बस मेरा ये प्रयास है कि हम हमारे गौरवशाली सनातन शास्त्रों को एक नए आयाम से देखें, जिसमें नई पीढ़ी के लिए तर्क वितर्क हो। ऐसी संभावना भी हो सकती है कि देव ऐसे मानव थे जिनके कड़े तप और पराक्रम से उन्होंने इस देवत्व को प्राप्त किया और इन प्राकृतिक शक्तियों पर अपना नियंत्रण पाया। फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो किसी दूसरे आकाशगंगा के रहिवासी हो जिन्होंने मानव को बढ़ने में सहाय्य किया, या कुछ अन्य कारण जिससे हम अभी अवगत ना हो। पर जब हम हमारे वेदों और शास्त्रों का अध्ययन करें तो हमारा ये उद्देश्य होना चाहिए कि हम उसे कुछ मार्मिक, उपयुक्त या रिलेवेंट ज्ञान ले, जो भौतिक संसार से लेकर आध्यात्म तक किसी न किसी रूप में उपयोगी हो।